बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन एंड मैंने आपको बताया था कि उसका स्केच कैसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं कि लेक्चर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके लिए ये मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें आप जब देखेंगे कि आपके फ़ॉन्ट कैसा है और उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो उसमें कुछ स्लाइड्स हैं कि ये जो मैंने आपको पैराग्राफ ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें पैराग्राफ पूरा मेंशन किया हुआ है कि इस पैराग्राफ ये कितना बुरा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं बेटा कि ये इस तरह नहीं, ये 6/6 रूल यहाँ फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ये पैराग्राफ दिया है तो ये ऑकवर्ड लग रहा है। दिस इज़ अ बैड प्रेजेंटेशन और दिस इज़ अ गुड प्रेजेंटेशन। आप देखें पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, 6/6 रूल फॉलो किया हुआ है। ये 3 लाइनें हैं मैक्सिमम और 6 वर्ड है मैक्सिमम। एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो भी जाए तो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता। तो फ़ॉन्ट साइज ये बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ किस तरह मेंशन करनी, फ़ॉन्ट ये कितना बुरा लग रहा है, कैपिटलाइज कर दिया हर चीज़। ये दिस इज़ अ बैड प्रेजेंटेशन, दिस इज़ अ गुड कलर कम्बिनेशन। ये देखें अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ स्लाइड्स के अंदर कि किस तरह हम कलरफुल या कितना ज़्यादा उसने कलर कर दिया। ये बुरा लग रहा है या कि ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है और ये बैकग्राउंड कितना बुरा लग रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं वर्ड्स कि आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बैकग्राउंड की वजह से, बैकग्राउंड कलर स्केच की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा। इट्स टू बैड। ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप साइड में देखेंगे बैड चीज़ लिखी हुई है और ये बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, गुड बैकग्राउंड सारा कुछ नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन। तो ये स्लाइड्स आप फॉलो कर सकते हैं, इसको देखें स्लाइड्स को। तो आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि आज जो सेकंड लेक्चर है वो है हाउ टू डिलीवर गुड प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपके पास बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो यू एट द एंड ज़ीरो। बट अगर आपके पास नॉलेज कम है, कुछ मटेरियल कम है, साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक लिटरेचर कम है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें तो वो मोर वैल्यू रखता है। ठीक है, तो मेन चीज़ हाउ टू डिलीवर लेक्चर इन क्लासरूम एंड हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आपके पास नॉलेज नो डाउट नॉलेज इज़ अ बेसिक थिंग। नॉलेज के बगैर आप कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़े नॉलेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना वो ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय कि ज़्यादा नॉलेज को हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर सकें। मेन चीज़ इज़ कि हम अगले बंदे को कन्विंस कर लें थ्रू आवर जो सेंस है डिलीवर करने की, उसके हम कन्विंसिंग पावर है, उसके थ्रू हम अगले बंदे को किसी चीज़ पे कायल कर लें, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शाय होते हैं, जो दूसरे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं लेकिन वो हम नहीं कर सकते। उसकी जो मेन रीज़न है वो है कि हमारी कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं होता। अगर मैं आप में से कुछ लोगों को आके यहाँ कह दूँ कि सामने आके प्रेजेंट करें या सामने आके इधर आके मैं आपको बुलाऊं, तो कई सारे स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, इवन अपना नेम तक सही नहीं बताएंगे, क्योंकि मेन चीज़ वो उन्हें ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई लो लेवल पे कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें दूसरों के सामने। तो ये हमारी कौम का, हमारे स्टूडेंट्स का सबसे वीक पॉइंट है। तो इस वीक पॉइंट को ओवरकम करने के लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, कुछ लिटरेचर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी जो डिलीवरिंग पावर है, डिलीवरिंग स्पीच है, वो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगले बंदे को कैसे थोड़े नॉलेज से भी हम अगले बंदे को प्रॉपर कायल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स में कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू डिलीवर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा वर्थ वाला हाउ टू डिलीवर है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको आ गए तो आपके पास अगर लिटरेचर कम भी है, आपके पास स्लाइड्स कम भी हैं, आपके पास साइंटिफिक एविडेंस कम भी हैं, तो आप अच्छा टाइम वहाँ पास कर सकते हैं, अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और अच्छी तरह लोगों को कायल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में क्या सबके ओवरऑल साइंटिस्ट के लिहाज से कि आप
आपकी डिलीवरिंग अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरिंग पावर, डिलीवरिंग स्पीड, यानी आप किसी चीज़ को कायल कर लें वो कैसे करें कि क्या चीज़ है जो अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्पफुल होती है, तो वो उस चीज़ के उस पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए कुछ मेरे पास 10 से 12 मेरे ख्याल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और वो अगर आप पॉइंट्स को फॉलो कर लें तो यू हैव टू प्रेजेंट गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं अगर आप इन 10 से 12 पॉइंट्स को फॉलो कर लें। कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, हर बंदा सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल, हर बंदा समझ सकता है कि ये क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर ये ऑनलाइन लेक्चर ना होता, क्लास में होता, तो मैं आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करवा देता। तो मैंने पहले भी कोशिश की थी लेक्चर में कि मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये हालात ऐसे बन गए कोरोना की वजह से, या सिचुएशन ऐसा बन गई कि हम क्लास में प्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है in terms of BS point of view, in terms of MS, in terms of PhD and further degrees and further diplomas। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इसके 2 क्रेडिट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसके कंटेंट ज़्यादा हैं, तो मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर्स का हो जाए ताकि उनके कंटेंट्स पूरे कवर हो सकें। अभी हमारे हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, अगर ये 3 या 4 होते तो ये इसके कंटेंट्स अच्छी तरह कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने फिर भी अगर ऑनलाइन लेक्चर से या वैसे कोई डिस्कशन से आपको समझ नहीं लगती कि आपने फर्दर क्या करना है, MS PhD कैसे इम्पोर्टेंस है, क्या है उन डिग्रीज़ की, अगर उनके बारे में कैसे आपने स्कॉलरशिप, फेलोशिप या कुछ भी चीज़ समझ नहीं हो, तो आप मेरे ऑफिस में आफ्टर जब ये हालात बेहतर हो जाएं या ऑन कॉल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या फर्दर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, तो आप कभी भी कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं माइंड नहीं करूँगा, जब मर्ज़ी आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या कहीं किसी भी तरीके से ईमेल पे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा हर लिहाज से, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो। तो इसके लिए अब जो मैं लेक्चर की तरफ आता हूँ कि हमें कौन से पॉइंट्स हैं जो फोकस करने चाहिए, वो मैं आपको एक दफ़ा लिस्ट ये करवा देता हूँ, आप लिख कर लें। जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे आप इन पे पॉइंट्स पे पहले गौर करें, फिर वो हुआ पॉइंट्स 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम करके अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, आप पहले लिख लें कि सबसे पहले जो हमारी टोटली कमांड होनी चाहिए हमारी नॉलेज की। फर्स्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू फोकस आवर नॉलेज, हमें अपनी नॉलेज की तरफ फोकस करना चाहिए। ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सेकंड लिख लेंगे, सेकंड अपने ध्यान में बिठा लें कि सेकंड पे आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। थर्ड पे आता है कॉन्फिडेंस के बाद ड्रेसिंग, कि हमारी ड्रेसिंग करनी होनी चाहिए जब हम प्रेजेंट कर रहे हों, किस तरीके की होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ आई कंटेक्ट, ठीक है, आई कंटेक्ट। फिफ्थ वन इज़ गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1, गेस्चर्स कैसे होने चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, नो योर ऑडियंस, ठीक है। वॉल्यूम लाउड होना चाहिए, वॉल्यूम मेरा भी कम है, मैं अपने लिहाज से भी बता रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम हमेशा लाउड होना चाहिए, तो ये आखिरी पॉइंट तक क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद कि प्रैक्टिस आप बार बार करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि आप किस तरह इंटेलिजेंट डील करते हैं इसको। तो इसमें है कि आपने हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना सवालों के या कहीं भी किसी लिहाज से आपने अपने यहाँ वो लूज़ नहीं करना सारा टेम्पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको साथ साथ और भी पॉइंट्स बताता जाऊँगा। तो जो ये मैंने आपको बताए हैं 7-8 पॉइंट या 10-12 पॉइंट, ये इनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिलीवरी के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है।
डिलीवर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेक अ प्रेजेंटेशन। इसमें जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये तरतीब से नहीं है, ये मैं वैसे बताता गया हूँ आपको। अब सबसे जो तरतीब से अगर आप चलेंगे, मैंने आपको क्लास में भी शायद डिस्कस किया था, वही आपने नोट्स फॉलो करने हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें आगे हैं, कुछ पीछे हों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस प्रेजेंटेशन को जस्ट आपने नॉलेज के लिए यूज़ करना है, ना कि योर एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको नॉलेज के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाएं। एग्ज़ाम के लिए मैं नोट्स आपको PDF फॉर्म में भेज चुका हूँ, दे चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ। वो एग्ज़ाम के लिए है। आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमें इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन, इतने लेक्चर्स, हैवी लेक्चर्स हम कैसे तैयार करेंगे। तो इसको जस्ट आपने गो थ्रू होना है अपने नॉलेज के लिए, अपनी स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो उन्हीं में से होगा जो आपको मैंने PDF फाइल नोट्स दिए हैं, ठीक है। वो टू दी पॉइंट्स हैं, ये एक जनरल नोट्स हैं, इस पे आपने परेशान नहीं हो जाना। इनको पढ़ें ज़रूर, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम उन्हीं में से आएगा। तो जो फर्स्ट थिंग है, हाउ टू डिलीवर लेक्चर, उसमें तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपका है कि यू नो योर ऑडियंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस, व्हाट इज़ ऑडियंस। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस मीन जो आपको लोग सुनने आए हैं, जो आपके सामने बैठे होंगे जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑडियंस। ऑडियंस मीन के वो लोग किस लेवल के हैं। वो आइदर PhD हैं, आइदर बैचलर हैं, मास्टर हैं, मैट्रिक लेवल के हैं, जाहिल हैं, किस तरह की अवाम है, आम पॉपुलेशन है, या वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में आई हैं, या प्रोसीडिंग में बैठे हैं, किस किस्म के लोग हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हो वो किस लेवल के। उस लेवल के लिहाज से आपने प्रेजेंटेशन बनानी भी है, उस लेवल के लिहाज से अपना नॉलेज भी इम्प्रूव करना है, उस प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर भी उस लिहाज से तैयार करना है जिस किस्म की ऑडियंस बैठी है। क्यों, वाई? उसका जवाब ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके सामने सिर्फ मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट बैठे हैं या लोग बैठे हैं, तो उनको उस लिहाज से डील किया जाए कि आप एक तो आसान लैंग्वेज में बनाएं, नॉट टफ लैंग्वेज, और दूसरा है अपनी लैंग्वेज यानी उर्दू में जो उनको समझ आ रही है उसी में आपने प्रेजेंट करना है, उसी लिहाज से आपने चलना है। अगर आप मैट्रिक पास स्टूडेंट को साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करें, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, इंग्लिश यूज़ करें तो उनको कोई समझ लगे। मेन थिंग जो चीज़ है, जो आप चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच जाए, ना कि आप अपनी उसके लिए इंग्लिश ही बोलते रहें, अपने उसके लिए साइंटिफिक वर्ड्स ही बोलते रहें। ये दैट्स रॉन्ग। तो फर्स्ट थिंग इज़ नो योर ऑडियंस। आई समझ कि आपको अपने जो सामने लोग बैठे हैं वो अगर PhD लेवल के हैं, साइंटिफिक लोग हैं, प्रेजेंट करते रहते हैं, फिर उस लिहाज से आप अपनी लैंग्वेज भी ज़रा टफ रखेंगे, अपने वर्ड्स भी टेक्निकल रखेंगे, अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसका भी ख्याल रखेंगे कि रूल्स को फॉलो करेंगे, उनके क्वेश्चनिंग आंसरिंग का जवाब भी आप उन्हीं के मुताबिक देंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ नो योर ऑडियंस। ये पॉइंट अगर आपके जहन में होगा तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे भी और अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ टू गेन नॉलेज। नॉलेज कितना है आपके पास। एक चीज़ याद रखें कि हर बंदा हर उस पर कमांड नहीं होती। मेरी कमांड, मेरा सब्जेक्ट है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इस पर मेरी कमांड है, ये मैं बगैर पढ़े भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। या कोई और सीरियल टेक्नोलॉजी है जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, उस पर मैं फोकस करूँगा बगैर पढ़े भी, यानी मेरा नॉलेज है उसमें, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं अब कोई मुझे कहे यकला होती है कि आप डेयरी पे लेक्चर दें, तो मैं नहीं दे सकता जब तक मैं उसको पढ़ूँगा नहीं, उसको मैं करूँगा नहीं। थैंक यू। तो ये देख लें कि सेकंड पॉइंट आपका नॉलेज का है। जितना आपके पास नॉलेज होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन में नॉलेज है, जो पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जब वो स्लाइड चल रही होगी, कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, कोई इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन कर ले कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ग्राफ, ये इसका क्या मतलब है, या ये वर्ड है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई वर्ड दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कहने कॉम्प्लिकेटेड या ऑडियंस या लिसनिंग या पैराग्राफ या आप कहने कंसिस्टेंट, इसका क्या मतलब है, या प्रॉब्लम मोटिवेशन का क्या मतलब है, प्रॉब्लम क्या क्या मतलब है, तो उस लफ्ज़ का आपको मतलब भी आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी यकीनन आनी चाहिए। समझ आई? तो सेकंड पॉइंट इज़ योर नॉलेज। कोई भी आप लफ्ज़ लिखते नहीं, अगर कोई चीज़ आती है आपको, आप वो लफ्ज़ ना मेंशन करें। अगर वो मेंशन करना है तो उसको गूगल से या कहीं से पढ़ के आएँ, तो आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये सामने मेरे एक वर्ड चल रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर में, एक वर्ड है स्पिल, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पिल, ये मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकता है स्पिल का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मुझे इसका नहीं मतलब पता तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे पता है तो बल्कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, फिर मैं इस वर्ड पे फोकस करूँ, स्पिल स्पिल स्पिल, ये वर्ड मैं बोलूँ था कि अगला बंदा मुझसे क्वेश्चन करे तो वो मुझे आता हो, और जब जवाब आए तो इससे थर्ड पॉइंट जो है वो उसमें इजाफा होता है, कॉन्फिडेंस में, ठीक है। जो वर्ड आपको आता है उसको कोशिश करें कि वो ज़ुबान पे लेके आएँ, बजाय कि जो नहीं आता उस पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज़, मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस का पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऑडियंस के मुताबिक आपने अपना नॉलेज डेवलप करना है, कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं उनके मुताबिक नॉलेज ज़रा हाई लेवल का डेवलप करेंगे, आप अच्छी तरह पढ़ के आएंगे। अगर कोई लो लेवल के लोग बैठे हैं, मैट्रिक पास है, सिंपल, तो उसके मुताबिक आप वो नॉलेज गेन करके आएंगे। यानी आपने अगले बंदे को कोई लूप होल नहीं देना, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देना, अपना कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें। तो थर्ड पॉइंट जो मैं फोकस करना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि आपका, अगर आपके पास नॉलेज है, एक मुझे लेक्चर अच्छी तरह याद है तो मैं क्लास में धड़ल्ले से आके पढ़ाऊँगा, नहीं याद तो मैं मीन करता रहूँगा, या मैं देख के पढ़ा दूँगा, या मैं स्लाइड्स की तरफ ही देखता रहूँगा, मैं आपके साथ आई कंटेक्ट नहीं कर सकूँगा, मैं आपके सवालों को जवाब नहीं दे सकूँगा, मैं परेशान रहूँगा। फर्स्ट थिंग, अगर आपको नॉलेज है तो इट्स मीन 50% कॉन्फिडेंस आप में आ गया है, आपको कमांड है, आपके पास 50% नॉलेज आ गया आपके पास। तो सेकंड बाकी 50% कहाँ से आएगा? बाकी 50% के लिए आपको पहली चीज़ है कि प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। मैंने एक पॉइंट एंड पे मैंने लिखवाया भी था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो वर्ड इसके बाद वो यूज़ होगा प्रैक्टिस के लिहाज से। तो एक चीज़ को जब आप अपने ज़ुबान पे चढ़ाएंगे, बार बार बोलेंगे, शीशे के सामने, अकेले रूम में, कहीं जाके बोलेंगे, तो वो प्रैक्टिस से आप के फ्लो मुंह पे आता रहेगा, आप घबराएंगे नहीं, चढ़ जाएगा तो आप वहाँ से। ये 30% प्रैक्टिस अफेक्ट करती है, ठीक है। 30% कॉन्फिडेंस योर प्रैक्टिस, 50% फ्रॉम योर नॉलेज, एंड रिमेनिंग 20% फ्रॉम योर ड्रेसिंग, कि आपने किस किस्म की ड्रेसिंग की हुई। वो मैं ड्रेसिंग का पॉइंट है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आपने। कॉन्फिडेंस के बगैर आप ज़ीरो हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर एट द पोजीशन ऑफ ज़ीरो लेवल, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 50% जब आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आप खुद फील करेंगे आपके अंदर 50% कॉन्फिडेंस है। 30% आपको जब नॉलेज आ गया, आपने एक प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर बना लिया, आपने उसको शीशे के सामने खड़ा होकर आगे पीछे स्लाइड्स करके बोलना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, फिर अगली दफ़ा उससे बेहतर होगा, पहली दफ़ा ज़रा पुअर होगा, तीसरी दफ़ा उससे बेहतर होगा, चौथी दफ़ा उससे बेहतर होगा, पाँचवीं दफ़ा जब आप क्लास में आके अपने स्टूडेंट्स के सामने देंगे फिर और इम्प्रूव होगा। फिर जब टीचर के सामने देना है उससे पहले मिनिमम 5 दफ़ा आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी प्रेजेंटेशन हाई लेवल की होगी। 30% कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर प्रैक्टिस एंड 20% रिमेनिंग योर ड्रेसिंग, ठीक है। वो ड्रेसिंग का जब आपका पॉइंट आएगा तो मैं ड्रेसिंग पे मज़ीद क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। तो कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बगैर हम सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको रेशो पता लगे कि 50% फ्रॉम योर नॉलेज, 30% फ्रॉम योर प्रैक्टिस एंड 20% फ्रॉम योर कहाँ से, ड्रेसिंग से आएगा। तो अब हम फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो ड्रेसिंग है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि आप जीन्स के नीचे जॉगर पहन लें, या आप कह लें कि आप शलवार कमीज़ के नीचे जॉगर पहन लें, या आप पैंट कोट के नीचे जॉगर पहन लें, वो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिंड से उठ के बंदा आ गया, वो पहले दिन आके पैंट कोट पहन के देने आ जाएगा, वो अपने आप को वो नहीं सेटिस्फाई फील नहीं करेगा, ठीक है, वो उलझा सा रहेगा। तो वो ड्रेसिंग पहने, वो यूज़ करें जो आपको रिलैक्स रखे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ड्रेसिंग वो हो जहाँ जो आपको तंग ना करे, परेशान। शलवार की पहने, हमारा कॉमी ड्रेस है, उस पर बास्केट पहन लें। आप ज़्यादा वो रहेंगे, नीचे अच्छे शूज़ पहन लें, ठीक है, बजाय कि आप ज़रूरी नहीं पैंट कोट टाई लगा के आप आएँ तो आप परेशान ही रहें, आपका सारा फोकस ड्रेसिंग की तरफ रहे, आपको अपनी प्रेजेंटेशन भूल जाए, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएँ। तो मैंने आपको 20% इसीलिए कहा था कि 20% फ्रॉम ड्रेसिंग। आप रिलैक्स हैं, आपका 20% कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। आप अगर आप पैंट कोट में रिलैक्स फील करते हैं वो पहने, मैं वो ये नहीं कह रहा कि वो ना पहने। अगर आप उसमें रिलैक्स फील करते हैं, यू शुड हैव ड्रेस पैंट कोट। अगर आप जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल रहें, ठीक है, वो ड्रेस पहने। ये ना धोती पहन के आ जाए, दैट्स रॉन्ग। जो एक रीज़नेबल ड्रेसिंग है कि आप कहेंगे मैं धोती में रिलैक्स रहूँगा, दैट्स रॉन्ग। शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, पैंट कोट, ये जो एक सही ड्रेसिंग है वो उनमें से आप एक फॉलो करें ज़रूर, और वो पहने जो कंफर्टेबल रहें। उससे आपका कॉन्फिडेंस 20% बढ़ जाएगा। समझ आ गई? तो ड्रेसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्फिडेंस। 20% कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। नेक्स्ट इज़ गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या होती है? व्हाट इज़ गेस्चर्स? गेस्चर मीन यूर इशारे, ठीक है। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देख के इशारा कर दूं, या इस तरह इशारा कर दूं, किसी की तरफ इशारा कर दूं, आसमान के बारे में पढ़ा रहा हूं तो उस तरफ इशारा कर दूं। आप एक जगह साकिन ना रहें, आप दरमियान में चक्कर भी लगाएं। आप बोर्ड की ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़े बहुत इधर इधर इशारों से, यानी आपने बात समझानी है। आप बुत बन के खड़े ना हो जाएं कि भाई एक जगह खड़े होकर हाथ बांध के शुरू हुए रट्टा लगाया, एंड तक रट्टा लगाया, दैट्स रॉन्ग। स्टार्ट करें, अच्छे तरीके से करें, हाथ हिलाएं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। फिर तुरें, डिस्कस करें, स्टूडेंट से डिस्कस करें, जो आपके ऑडियंस हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चनिंग करें, उनको इंगेज करें, ठीक है। वो जो चीज़ होगी वो आपके गेस्चर्स होंगे। हाथ हिलाना, हाथ से इशारा करना, आँख से इधर इशारा करना बोर्ड की तरफ, ठीक है, दैट इज़ योर गेस्चर, ठीक है। गेस्चर मीन योर इशारास। समझ आ गई? गेस्चर्स क्या होते हैं? कि गेस्चर्स के मतलब आपने बुत बन के खड़ा नहीं होना, आपने हरकत करनी है, साकिन नहीं रहना बिल्कुल, ठीक है। तो वो दीज आर द गेस्चर्स। उसके बाद आई कंटेक्ट में ये मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, बजाय कि इधर मेरी प्रेजेंटेशन चल रही हो, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन चल रही है मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, बस मैं इसी तरफ देखता रहा हूँ, दैट्स आर रॉन्ग, ठीक है। तो आपने अपना ऑडियंस से आई कंटेक्ट रखना है, जिसकी वजह से आपकी कन्विंसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आप प्रेजेंटेशन की तरफ देख के किसी को काफ़ी समझ नहीं लगेगी। आपने उस तरफ कोशिश करके अपने आई कंटेक्ट रखना है ताकि आपकी जो बात है वो सही तरीके से डिलीवर हो सके। उस डिलीवरी के लिए, ठीक है, उस कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट के लिए आपका आई कंटेक्ट भी ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप आई कंटेक्ट कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका आई कंटेक्ट नहीं होगा, आप फेस नहीं कर सकेंगे। कई स्टूडेंट हैं जो सामने यहाँ के अभी भी खड़े नहीं हो सकते, वो उनकी टांगें काँप रही होंगी। ये एक्सपीरियंस से आता है, इसलिए मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 3 दफ़ा मैंने प्रैक्टिस का लफ्ज़ इसीलिए यूज़ किया था कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, आप सामने आके वे लोगों को फेस कर सकते हैं। सारे आप जैसे ही हैं, मेरे कोई आप आ जाएं आपसे ज़्यादा नॉलेज, तो जिस चीज़ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, उससे ज़्यादा तो नॉलेज किसी का नहीं होगा यहाँ। अब मैं इस पर बता रहा हूँ, इसका अभी आपको नहीं पता होगा। अब मेरी जगह आप, अगर मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ, आप आके प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें मेन चीज़ है
कि आपका नॉलेज सबसे, आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि आगे सारे अनपढ़ बैठे हैं, आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं वो टॉपिक। बाकी इन्होंने सिर्फ आपका टॉपिक देख के आपसे क्वेश्चन करने हैं, आपकी स्लाइड्स देख के आपसे क्वेश्चन करने हैं। आप तो पढ़ के आए हैं, आपका तो कमांड है। तो आई कंटैक्ट इसलिए ज़रूरी है। आई कंटैक्ट के बगैर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। उसके बाद है, मैंने आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट। जितना आपको टाइम दिया गया है, मसलन 10 मिनट है, 15 मिनट है, उसी में आपने कवर करनी है। अगर आप टाइम बढ़ाते जाएंगे ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, ड्यूरिंग कहीं, तो आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। तो आपको अगर 10 मिनट दिए गए हैं तो यू हैव टू फिनिश विद इन 10 मिनट्स, नॉट 11, नॉट 12, नॉट 13। बहुत ज़रूरी है तो एक आधा मिनट ऊपर कर लें, अदरवाइज़ ये बैड इम्प्रेशन जाता है, बैड प्रेजेंटेशन होगी। तो आपने विद इन टाइम इन चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आपको आधा घंटा दिया गया है, यू हैव टू फिनिश विद इन 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30, नॉट 35। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ हाउ टू डिलीवर प्रेजेंटेशन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपना वॉल्यूम ऊंचा रखें ताकि लास्ट बंदे तक, अगर स्पीकर है, आजकल स्पीकर आ गए हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो अपना वॉल्यूम बढ़ाएं ताकि एंड तक लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, लाउड इन वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, किसी से हाइपर नहीं होना। जो वो क्वेश्चन करते हैं ऑडियंस, उनसे रेलिवेंट जवाब दें। अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उनसे सॉरी कर लें। तो अगर इररेलिवेंट है तो आप गुस्सा नहीं करना। ठीक है, और अगर आपको जवाब नहीं आता तो गलत जवाब नहीं देना, सॉरी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं आप नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो गलत जवाब या कोई गलत लॉजिक या कुछ भी गलत चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी है कि सॉरी इस टाइम ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसके अलावा भी हैं, मैं आपसे पहले मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, डिलीवरी को, कन्विंसिंग पावर को। तो वो आपका मैंने ये 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इनमें से अगर कोई रह गया है जो मैंने पहले पढ़ाया है तो वो आपने याद रखना है। ठीक है, वो आपके पेपर के लिहाज से वो आएगा। यानी मैं पेपर में ये कह सकता हूँ कि एनलिस्ट द 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स कि आपने एनलिस्ट करें कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को, डिलीवरी स्किल्स को, डिलीवर कैसे करना है, कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट्स आपको एनलिस्ट करने भी आ सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको वो उसमें भी आ सकते हैं एक्सप्लेन करने में, डिस्क्राइब करने में। तो इन पॉइंट्स के साथ आपने वो वहाँ मेंशन करने हैं सारे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने वही नोट्स फोकस करने जो मैंने PDF फाइल में आपको सेंड किए हैं, वो टू दी पॉइंट्स हैं, उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को फोकस करें ज़्यादा। तो जो लिखवाए हैं क्लास में, वो अगर क्लास में कोई डिस्कशन हुई है इस लिहाज से बात उसमें नहीं हुई, बात सेक्शंस को नहीं हुई, बात को हो गई है, तमाम को मैं नहीं कर सका था क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, आपको पता है कोरोना की वजह से। तो आपने एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लेनी है चीज़ें सारी। ठीक है, तो अब पता नहीं एग्ज़ाम के हवाले से, एग्ज़ाम कब होता है, आज होता है, कल होता है, नहीं होता, या कैसे ऑनलाइन होगा, इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। यूनिवर्सिटी जब वो चीज़ें क्लियर करेगी, हमारे साथ करेगी, आप लोगों के साथ करेगी या गवर्नमेंट के साथ करेगी, वो चीज़ें हमारे यूँ हमारे पास नॉलेज आता जाएगा। इस लिहाज से अभी हमें 3 या 4 दिन पहले भी पता लगा कि ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियो अपलोड करके आप लोगों को सेंड करनी है। तो हम आज से वो काम शुरू कर दिया हमने। मेरा ये 2nd लेक्चर है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमें साथ साथ नॉलेज अपडेट होता जाएगा कि एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम कब होने हैं। अभी तक यही न्यूज़ है कि 15 जुलाई तक ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। उसके बाद शायद आप लोगों को बुलाया जाए एग्ज़ाम के लिए, अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो फिर आपको आना पड़ेगा और आके एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर नॉट अलाउड, कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम होगा। अगर वो भी फिजिबल नहीं हुआ
तो मैं भी आपको वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस CGP। अभी तक कोई चीज़ किसी को बेटा क्लियर नहीं है, तो परेशान नहीं होना, हम आप लोगों के साथ हैं। हम भी इसी उससे गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया इस आजमाइश से गुजर रही है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हम इन हालात से हमें जल्दी ही निकाल लें। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। इसको पढ़ें, अगर नहीं समझ आती मुझे कॉल करके आप कई चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा, जब मर्ज़ी कॉल करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।